स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एनटीआर लर्निंग क्लासेस में। हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था साइंस का फर्स्ट यूनिट जिसका नेम था मैटर इन आवर सराउंडिंग। उस फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था द डेफिनेशन ऑफ मैटर एंड फिजिकल नेचर ऑफ मैटर एंड पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। और मैंने 2 क्वेश्चन भी आपको दिए थे उस वीडियो के लास्ट में। तो स्टूडेंट, आपने वो क्वेश्चन किए कि नहीं? मैंने उसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे फर्स्ट पार्ट के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और उसका आंसर भी दे दिया है। देखिए, वैसे तो आंसर ये है उसका। मैंने क्वेश्चन किया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, तो इनमें से आपको बताना था कि कौन से मैटर हैं। तो देखिए, फर्स्ट है चेयर। चेयर हमारा मैटर है क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहा है, क्योंकि मैटर की 2 प्रॉपर्टीज़ तो नहीं, जैसे हमने डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि जो थिंग्स मतलब एनी थिंग्स विच हैव ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग अ मास। तो देखो, चेयर का ये ऑक्यूपाइज स्पेस को घेर रही है, मतलब कि जगह को घेरती है और इसका मास भी है, तो ये हमारा इसलिए क्या है, चेयर हमारा मैटर है। सेकेंडली अब हम देखते हैं कि एयर देखो, ये है कि एयर हमारे एक स्टेट में आता है, जैसे कि गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट। तो ये तो सॉलिड में आ गया, ये आप आगे पढ़ोगे ये सब चीज़ें। अब इस वाली वीडियो में मैं पढ़ाऊँगा आपको सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तभी आप जान सकोगे एयर कैसे हमारा मैटर में आता है। ठीक है, तो ये भी हमारा मैटर है। दूसरा लव को हम फील कर सकते हैं, ना इसका कोई स्पेस है ना कोई इसका मास है। ठीक है, और ये हमारे इन्वायरमेंट में स्पेस को घेरता है। इसके पार्टिकल्स बहुत क्लोज नहीं होते, लेकिन ये हमारा स्पेस को घेरता है, तो इसलिए ये हमारा मैटर है। स्मेल हमारा फील कर सकते हैं स्मेल को, ना तो इसका स्पेस घेरता है, ना ही ये हमारी स्पेस घेरता है, और ना ही ये हमारा कोई स्पेस घेरता है, और ना ही हमारा इसमें कोई मास है। हेट भी ऐसे फील कर सकते हैं एलिमेंट, मतलब ये तो हमारा मैटर है ही, आपको पता है, क्योंकि हैविंग अ मास एंड स्पेस भी घेरता है। थॉट जो है हमारा, थॉट नहीं है हमारा, कोल्ड भी नहीं है हमारा, लेमन है, वाटर है, स्मेल ऑफ परफ्यूम नहीं है। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में मैंने पूछा था व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। देखिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है और याद करना है, आसानी से याद हो जाएगा। हमारी फर्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमने कितनी अच्छे से आपको डिटेल में ये सब बातें बताई हैं। देखो, फर्स्टली मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर हैविंग अ स्पेस बिटवीन देम। तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है। ये जो स्पेस है वो इस स्पेस के बारे में बातें कर रहा है। सेकेंडली बताया था कि पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो इसके पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो कंटिन्यूस मूव करते रहते हैं, एक स्थान पर नहीं रहते, मतलब एक जगह पर नहीं रहते। ओके, एक प्लेस पर नहीं रहते, अपनी प्लेस को चेंज करते रहते हैं। थर्डली ये हुआ था कि पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो इसके पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों क्वेश्चन थे। आपको नहीं हुए हैं तो कोई बात नहीं, और हो गए तो बहुत अच्छी बात है। और मैंने इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है। चलिए अब पढ़ते हैं पार्ट सेकंड उसी चैप्टर का, मैटर इन आवर सराउंडिंग का। इसमें हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर के बारे में और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को कैसे क्लासिफाइड किया गया है। देखिए, पहले हम पढ़ते हैं फिजिकल स्टेट। मैटर की फिजिकल स्टेट कौन कौन सी हैं। देखिए, फर्स्टली हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट, फिर पढ़ेंगे उसके बाद लिक्विड स्टेट, एंड फिर उसके बाद पढ़ेंगे गैसेस स्टेट। स्टूडेंट, ये वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाली है क्योंकि इसमें हम ओनली सॉलिड स्टेट के बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, इस जो मैं बताऊंगा इसमें से कहीं बाहर से तो पता नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जैसे कि मानो जो हम पढ़ेंगे वो बहुत ही डीपली पढ़ेंगे, और ना ही आपको कोई दिक्कत आने वाली है किसी भी क्वेश्चन में, बस आप पढ़ते रहिए हमारे साथ। तो हम देखिए सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। जो सॉलिड स्टेट होता है उसकी हमारा क्या होता है कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, ये हमारा कोई भी चीज़ है, इसके पार्टिकल्स हैं ये इसके, क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको बताया था जो मैटर एक बनता है वो हमारे पार्टिकल से मिलके बनता है। ठीक है स्टूडेंट,
तो अब इसके पार्टिकल्स है, तो सॉलिड के फॉर्म स्टेट में क्या होगा कि सॉलिड के स्टेट में जो उसके पार्टिकल होंगे वो क्लोजली पैक्ड होंगे, मतलब आपस में ज़्यादा ही पास होंगे, ठीक है। और कंपैरिजन टू लिक्विड एंड गैस, जो लिक्विड के होंगे वो मैं आगे बताऊंगा, ओरली बता देता हूँ कि लिक्विड के जो पार्टिकल, देखो आपको नहीं दिख रहा होगा, आप देखिए कि देखिए जो इसके सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे, ये जो पार्टिकल्स होंगे ये बहुत ही क्लोजली होंगे, बहुत क्लोज, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा बहुत कम होगा। और कंपैरिजन टू लिक्विड का थोड़ा अलग होगा, इनके बीच का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होगा। एंड कंपैरिजन टू द गैस का तो लिक्विड से भी कम ज़्यादा डिस्टेंस होगा बिटवीन द पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा सबसे ज़्यादा गैसेस का होगा, फिर लिक्विड का, देन सॉलिड का। तो स्टूडेंट इसमें पहले पॉइंट, जो फर्स्ट पॉइंट इसने बोला है कि सॉलिड द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। पैक्ड क्यों होते हैं? क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस कम होती है। तो ओके, आपको समझ में आ गया पहला पॉइंट, ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है स्टूडेंट, जो इनके बीच की जो फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मैंने आपको बताया था वो अट्रैक्ट करता है। हमने थर्ड पॉइंट में, पहली वीडियो में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स के थर्ड पॉइंट पढ़ा था कि वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगी स्टूडेंट, ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में। तो देखिए आप कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है पार्टिकल्स के बीच में वो स्ट्रॉन्ग होती है। यहाँ इस पार्टिकल, देखिए ये हो गया सॉलिड, ये हो गया उसके पार्टिकल्स, जो इनके बीच की जो फोर्स है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इसमें देखिए कि आप ये इसने बोला है, इसकी प्रॉपर्टीज़ ने बोला है सॉलिड की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है सॉलिड स्टेट में। कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड स्टेट में। आया समझ स्टूडेंट? अगर समझ नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट में बता दें क्या टॉपिक और कहाँ से आपको समझ नहीं आया, तो मैं आपको दोबारा बता दूँगा। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे वाले पॉइंट पे 2 पॉइंट हमारे कंफर्म हो गए। अगर समझ नहीं आया है तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे वाला पॉइंट चलते हैं। ओके स्टूडेंट, आपको दिख रहा है ना? आगे वाला पॉइंट बोलता है द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉलिड ओनली वाइब्रेट। देखो ये प्रॉपर्टीज़ है कि जो सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं ये एक अपने ही प्लेस पर वाइब्रेट होते रहते हैं। मतलब हमने मैटर के एक उसमें पढ़ा था नेचर में कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, मतलब मूव करते रहते हैं। ये पढ़ा था ना हमने कि मूव करते रहते हैं। देखो दिख नहीं रहा होगा, ये है सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं, इसने बोला है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे वाइब्रेट करते रहते हैं। सॉलिड स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे वाइब्रेट करते रहते हैं, एक दूसरे को चेंज नहीं करते कंटिन्यूसली। जैसे मैंने बोला था कि मूव करते रहते हैं कंटिन्यूसली, फर्स्ट पार्ट में बोला था। उसके नेचर था ना, उसका मैटर का नेचर ये था, पार्टिकल्स का नेचर, मैटर के जो उसका पार्टिकल्स का जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स था ये था उसमें से एक की जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। लेकिन सॉलिड स्टेट में ये होता है कि उसके जो पार्टिकल हैं वाइब्रेट करते रहते हैं, लेकिन वन प्लेस टू अनदर प्लेस नहीं जाते। इसका मतलब ये है इस पॉइंट का मतलब। तो थर्ड पॉइंट आपका क्लियर हुआ? तो देखिए थर्ड पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? सॉलिड का इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। फिक्स्ड वॉल्यूम का मतलब ये है कि स्टूडेंट जैसे कि पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो पूरे सॉलिड स्टेट में, ये हमारा पूरा सॉलिड स्टेट है, कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स है, कोई भी सॉलिड थिंग्स है, तो इसके बीच की जो पार्टिकल्स की जो डिस्टेंस है ना वो सेम डिस्टेंस पर है। ओके, इसके बीच की पार्टिकल्स की जो डिस्टेंस है वो सेम है, इसलिए इसका जो वॉल्यूम है स्टूडेंट, इसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड रहता है, क्योंकि पार्टिकल्स भी फिक्स्ड रहते हैं और सेम डिस्टेंस होता है हर पार्टिकल्स के बीच में, तो वॉल्यूम भी फिक्स्ड रहेगा। ओके, ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। बस आपको इतना याद करना है कि सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड रहता है। और क्यों फिक्स्ड रहता है? क्योंकि जो स्पेस जो पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होता है वो फिक्स्ड रहता है, इसलिए जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है। ओके स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आपको देखिए ये एक क्वेश्चन करेगा इस पॉइंट से। ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान से सुने, इसमें से ही क्वेश्चन बनता है, बड़ा क्वेश्चन तो नहीं बनता।
एक दो नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें से। देखिए इसमें बोला है सॉलिड कांट बी कंप्रेस मच। सॉलिड जो होता है वो कंप्रेस नहीं होता है, ये हमारा सॉलिड सॉलिड थिंग्स है, ये हमारा पेन है, ये हमारा सॉलिड है, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। देखिए इसको दबा ऐसे ऐसे नहीं कर सकते, कंप्रेस मतलब ऐसे करके, जैसे जैसे उसको करते हैं ना रबड़ को, ये है रबड़, रबड़ को कैसे भी ऐसे कर लो, दबा लो, ऐसे भींच लो, ऐसे करके, तो ऐसे नहीं कर सकते हम सॉलिड को। तो इसने ऐसे बोला है इट्स पार्टिकल क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसके जो पार्टिकल होते हैं ऑलरेडी क्लोज पैक्ड होते हैं। तो जैसे कि अब देखिए ये है हमारा सॉलिड, जो मैंने आपको बताया था ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, और जी ये है हमारा लिक्विड, और ये है हमारा गैस। जब इसके पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस ही बहुत कम होगी तो हम इसको कंप्रेस कहाँ पे करेंगे, नहीं करेंगे कंप्रेस। इसको कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि हमारा इनके पार्टिकल की जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, तो इसको कंप्रेस भी कर सकते हैं। तो इसलिए इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, इसका रीज़न यही है। इसको कंप्रेस क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पार्टिकल्स की जो बीच की दूरी है ना, इनके पार्टिकल की जो बीच की दूरी है वो ऑलरेडी कम है, क्लोज पैक्ड हैं ये ऑलरेडी, तो इसलिए हार्डली है, इनके बीच की स्पेस जो है हार्डली है, हार्ड है, तो इसलिए हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। अब नोट करते हैं, नोट क्या करते हैं, नोट में ये लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर मैं आपको बताता हूँ नोट में क्या क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए नोट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ए रबर बैंड चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, देन वाई डू वी कॉल इट सॉलिड। अच्छा ये जो रबर बैंड है ये रबर है, रबर बैंड तो नहीं है, लेकिन उसका एग्जांपल आसानी से दे सकती है। देखिए इन नॉर्मल पोजीशन में ये है ऐसी, ठीक है, हम इसको सॉलिड बोलते हैं, पर इसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं। अब जब स्ट्रेच करेंगे तो इसका शेप चेंज हो जाएगा, तो जब शेप चेंज हो जाएगा तो फिर मैटर में कैसे आएगा, मैटर में तो नहीं आना चाहिए क्योंकि शेप चेंज है, क्योंकि मैटर की डेफिनेशन ये है कि शेप हो, फिक्स्ड शेप एंड साइज, और जो ऑक्यूपाइड करता है स्पेस को वो हमारा मैटर कहलाता है। लेकिन इसका स्पेस जो इसकी शेप है वो तो चेंज हो रही है, तो ये मैटर में कैसे आएगा। तो इसका जो रीजन हम देंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम इसका रीजन ये देंगे स्टूडेंट कि जब हम इस पर कोई फोर्स अप्लाइड करते हैं, जब इस पर हम कोई फोर्स अप्लाइड करते हैं तभी ये अपनी शेप को चेंज करता है। बाकी हम इसको नॉर्मल पोजीशन में छोड़ दें तो ये सेम टू सेम वैसे ही रहेगा, अपनी शेप को चेंज नहीं करेगा। नॉर्मल पोजीशन में जब कोई इस पर फोर्स नहीं लग रही है तब ये कोई भी चेंज नहीं आता है इसकी शेप में, ऐसे का ऐसे ही रहता है, तो हम इसे सॉलिड ही बोलेंगे। क्योंकि फोर्स तो हम इस पर भी अप्लाई कर देंगे तो इसकी भी शेप चेंज हो जाएगी, ऐसे ऐसे करके फोर्स करेंगे तो टूट जाएगा, तो इसकी भी शेप चेंज हो जाएगी। तो इसमें फोर्स अप्लाइड हो रहा है ना, तो इसलिए इसको स्ट्रेच करते हैं तो हम इस पर फोर्स अप्लाइड करते हैं, तो फोर्स अप्लाइड होता है तो ये इसकी शेप चेंज होती है। तो इसीलिए ऐसा कोई मैटर नहीं है कि ये मैटर में, ऐसा कोई मैटर नहीं है कि ये मैटर में नहीं आए स्टूडेंट। तो इसलिए बोलते हैं कि इसको हम सॉलिड स्टेट में बोलते हैं, क्योंकि इस पर जब भी इसकी शेप चेंज होती है तब जब इस पर फोर्स अप्लाइड होती है। आगे समझ ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे देखिए एक क्वेश्चन और है जो कि इस क्वेश्चन से बना है, और ये क्वेश्चन सारे 1-2 नंबर में आते हैं, आप समझ लेना। देखिए हमने इसमें पढ़ा है शुगर और सॉल्ट होता है हमारे पास, चीनी और नमक। चीनी नमक को हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट में बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सॉलिड स्टेट में, और जबकि ये अपनी शेप को चेंज कर लेता है। शेप को चेंज कब करता है स्टूडेंट, ये शेप को चेंज जब करता है जब हम अपनी एक कोई गिलास लेते हैं उसमें वाटर लेते हैं, ठीक है, कांच का गिलास या कैसा भी गिलास ले लो उसमें वाटर लेते हैं, जब उसमें हम मिलाते हैं शुगर को तो वो अपनी शेप कहाँ चेंज कर लेता है, चेंज कर लेता है ना शेप को। शेप उसमें दिखती है आपको, नहीं दिखती ना। और सॉल्ट का भी ऐसा ही है। तो इसका हम रीज़न क्या देंगे कि ये क्यों है हमारा सॉलिड स्टेट में, जब इसकी शेप चेंज हो जाती है तो इसका रीज़न क्या है कि ये सॉलिड स्टेट में है। तो हम इसका रीज़न ये देंगे क्योंकि इसकी जो शेप होती है इंडिविजुअल क्रिस्टल की जो होती है, शुगर और सॉल्ट का इंडिविजुअल क्रिस्टल की जो शेप होती है वो रिमेन्स फिक्स्ड होती है। क्रिस्टल की इसके अंदर जो सॉल्ट के और शुगर के अंदर जो क्रिस्टल होते हैं, अलग अलग क्रिस्टल होते हैं, उनकी जो शेप होती है वो फिक्स्ड होती है। जब हम किसी जार में हम डालते हैं, मतलब किसी भी बाउल में या फिर किसी भी गिलास में हम डालते हैं तो उसकी जो क्रिस्टल की जो शेप होती है वो फिक्स्ड होती है, ठीक है। और जो
हमारा जो रिमेन फिक्स्ड ही रहती है, मतलब क्रिस्टल की जो शेप होती है, तो इसलिए हम इसको रीजन दे सकते हैं कि सॉल्ट और शुगर हमारा सॉलिड स्टेट में ही आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, वी हैव आल्सो लर्न द सॉलिड स्टेट कांट बी कंप्रेस मच। देखो हमने पीछे भी पढ़ा था कि हम सॉलिड स्टेट को कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब दबा नहीं सकते, समझ रहे हो ना, दबा नहीं सकते। तो बट जो स्पंज होता है, मतलब गद्दा जिसे बोलते हैं गद्दा, उसको हम दबा, जैसे आपका बेड का गद्दा हो, उसको हम दबा सकते हैं, लेकिन वो किस में आता है, हमारा सॉलिड स्टेट में ही आता है। तो बताइए कि हम उसको सॉलिड, ऐसा क्या रीज़न है कि वो सॉलिड स्टेट में आएगा, ऐसा क्यों है कि वो सॉलिड स्टेट में आएगा, बल्कि वो अपना साइज भी चेंज कर लेता है, कंप्रेस भी कर सकते हैं हम उसको। भाई जब कंप्रेस करेंगे तो उसका साइज चेंज हो जाएगा, हम इसको, ये इसका साइज है, अगर इसको हम कंप्रेस हो सकता है ये, तो इसकी साइज, इसका ये है, अगर कंप्रेस हो सकता है इसकी शेप चेंज हो जाती। तो अब बताइए कि वो जो हमारा स्पंज है वो हमारा क्यों आता है, सॉलिड स्टेट में क्यों आता है। तो इसका रीज़न क्या है स्टूडेंट, इसका रीज़न ये है, जो कंप्रेसिबिलिटी जो उसके अंदर प्रोड्यूस होती है, जो गद्दे के अंदर कंप्रेसिव, जो मतलब कंप्रेस जो करते हैं उसको, जो वो कंप्रेसिबिलिटी जो प्रोड्यूस होती है वो कहाँ से होती है, उसके अंदर ऐसा होता है कि उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। पोर्स स्टूडेंट समझते हैं ना, पोर्स छोटे छोटे छेद होते हैं जिनके अंदर हवा भरी होती है, जिनके अंदर एयर भरी होती है। क्या भरी होती है, एयर। तो जब हम उसे कंप्रेस करते हैं तो एयर हमारी बाहर निकल आती है, और वो स्पंज जो होता है वो जैसे हम उसे प्रेस करते हैं तो एयर बाहर निकल आती है, तो स्पंज जो गद्दा होता है वो कंप्रेसेबल हो जाता है। क्या हो जाता है, कंप्रेसेबल। ओके स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही, बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, आप आसानी से कहीं भी लेट कर बैठ कर आसानी से देख सकते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट पार्ट की जो फर्स्ट पार्ट है इसका, वो हम आपको इसी पार्ट के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे देंगे, वहाँ पे क्लिक करें और फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखें, तभी आपको ये सेकंड पार्ट समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड जय हिंद।